व्यूअर्स वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। बहुत ही ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਜੋ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ। ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ इंट्रोडक्शन मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो किस तरीके ना क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, या डिफाइन कम्युनिकेशन या सिंपल मीनिंग। तो तुसी देखो असी नोट्स तुहानूं प्रोवाइड किए हुए है। जे डेफिनेशन आ गई जी बेटा डिफाइन वर्ड आ गया डिफाइन, ठीक है। डिफाइन वर्ड का मतलब यू हैव टू राइट डेफिनेशन। एक नंबर दे विच सिर्फ बिल्कुल ही सीधे तरीके नाल गल करनी है, टू द पॉइंट आंसर देना है। यू कैन राइट एनी डेफिनेशन। जो थोड़ी स्पीड है तो चाहे दोनों लिख सकते हो। क्लियर। जो सिंपल मीनिंग आ गया तो तुसी जर्नल शब्दों के विच मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है जी। तो समझा भी दिनी है मैं। अकॉर्डिंग टू कार्टर वी गुड कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ thoughts or feelings from one person to another person। communication की है ट्रांसफर ऑफ फीलिंग्स है। नंबर टू it is from one person to another person through gestures, posture, facial expression, then facial impression, थोड़ी tone, थोड़ी quality of voice। the secondary means such as writing, telephone, telegraphs and radio and television। क्लियर। किसी भी माध्यम राਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। then next थोड़ा टॉपिक बन सकता है what is the nature of communication। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन जे ਤੁਹਾਨੂੰ आ जाता है लॉन्ग आंसर है पर ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ करना है ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। in sentence you have to write कल्ले पॉइंट नहीं लिखते ने। इन सेंटेंस कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसैस। सुन लो कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसैस। हो गया जी। इट इज़ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फुल स्टॉप। इट इज़ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। इट कैन बी वर्बल एंड नॉन वर्बल। इट ऑक्यूपाइज मैनी मीन्स। ठीक है जी। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल। कोई भी 2-3 लाइन 2-3 लाइन्स दे विच तुसी एक नंबर के आंसर ਨੂੰ एक्सप्लेन कर देना है। बट जो लॉन्ग ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया तो बेटा बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ फ्लो चार्ट बहुत वधिया बना के इन्हों एग्जाम्पल्स दे के तुसी दसना है। क्लियर है जी। नैक्सट वन नेचर हो गया। नेचर ਦੇ ਵਿੱਚ तुसी सेंटेंस बनाना है, प्रॉपर सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ आंसर लिख के आना है। नैक्सट है बच्चे ਇਹਦਾ स्कोप की है। स्कोप मतलब ਇਹਦਾ दायरा की है। बहुत देखो असी फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं, दायरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਵਾਈਡਰ scope। It is helpful in personal life, in education, in social life, in organizational life, in political life, in international life, in religious life। Means without communication we cannot exchange our ideas or thoughts। Clear। तो ये आएगा शॉर्ट दे लिए। जो लॉन्ग दे विच आ गया तो असी बहुत अच्छा प्रिपेयर किया ही होया है। दैन वॉट आर द एलीमेंट्स। जे कल्ले एलीमेंट्स आ जाते हैं तो देखो एलीमेंट्स केड़े है बेटा सेंडर, दैन मैसेज, दैन एनकोडिंग, दैन मीडिया, दैन रिसीवर, दैन डीकोडिंग, दैन उस तो बाद है फीडबैक, दैन नॉइस। ये सारे ये एलीमेंट्स आ गए तो सेम ही प्रोसैस है। ठीक है। एलीमेंट्स नाल ही प्रोसैस बनती है। तो जो एलीमेंट आते हैं तो एलीमेंट्स आर सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया, रिसीवर, डीकोडिंग एंड फीडबैक एंड नॉइस। क्लियर। तो जो मैं बोल रही हाँ स्लो करो स्पीड, इनू नाल नाल लिखो। ये नाल की होएगा थोड़ी स्पीड भी इनक्रीज होएगी, तुसी प्रैक्टिस भी कर पाओगे, याद तो हो ही जाना है, थोड़ा दोबारा याद करने की ज़रूरत ही नहीं पेगी। दैन इन केस तुसी नहीं लिखना चाहते तुसी ये चार्ट बना के भी इनू एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है जी। नैक्सट तो जो प्रोसैस है तो प्रोसैस का भी प्रॉपर फ्लो चार्ट बन सकता है। तो सेंडर हु सेंड्स द मैसेज, रिसीव मैसेज,
the content या the subject matter which we have to transfer. Then encoding, जो sender encode करता है with the help of symbols, gestures and some other form. Then media की है, ਅਸੀਂ ਕੀ path use ਕੀਤਾ ਹੈ, channel use ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ face to face talk ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾਲ, letter ਨਾਲ, internet ਨਾਲ. Then who is the receiver, कौन है रिसीवर, हु विल रिसीव द मैसेज, दैन ਡੀਕੋਡ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਐਲੀਮੈਂਟ, ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਰ, sender, message, encoding, media, receiver, decoding, feedback, noise, etc. Fine. Next one. What is the importance? की importance है, की need है, की purpose है ना. ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ. ਜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਓ. then importance ਕੀ ਹੈ, what is the importance, why communication is necessary. ठीक है, जे importance है तो it helps in building relationship, communication helps in building relationship, comma, in expressing yourself, in achieving success, to build confidence. It is to convey things with help of non-verbal communication. Presentation skills, we learn presentation skills from it. Communication gain respect for us, it increases our motivation, it helps in better understanding. ठीक है जी. जे आ गया पर्पज़ की है, क्यों ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, टू build relationship, टू लगा के ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. We learn communication to build relationships, to express yourself, to achieve success, to boost confidence, to boost confidence. ठीक है जी. To convey our message with the help of non-verbal जो मीडियाज है. Then to improve presentation skills, to gain respect, respect gain ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, to gain respect. Fine. Next one is to increase motivation and to help in better understanding. ठीक है जी. Next one, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ਕਿਹੜੇ ਹੈ. ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ. ਤਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, पर जो सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ. ਜੇ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ, define verbal communication, या what is the meaning of verbal communication, या what are the examples of verbal communication. ठीक है, या what are the types of communication. जो types आ गया तो सिंपल तुसी इन्ना लिख दोगे, verbal and non verbal types. जे कल्ले verbal बारे आ गया तो verbal communication ਦਾ meaning लिख दोगे. क्लियर है जी, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है. क्लियर. जे आ गया what are the components of verbal communication, वो mention कर दोगे. क्लियर. नेक्स्ट वन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग की है, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ जी. नॉन वर्बल का एक नंबर विच टू द पॉइंट आंसर. इट इन्वॉल्व्स बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड द आई एक्सप्रेशन. क्लियर. ਤਾਂ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ. क्लियर. ठीक है जी. नेक्स्ट वन टाइप्स हो गया बच्चे. दैन नेक्स्ट वन इज 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. 7 C's ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ फुल फॉर्म भी यदि चंगी तरह याद करनी है, जिस तरह की ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द क्लास. लाइक C, 7 C's. क्लियर. 7 C's इन्वॉल्व्स, इट इन्वॉल्व्स 7 C's आर की लिखोगे 7 C's आर. ठीक है, किस तरीके ना मेंशन हो सकता है बच्चे. इन केस क्लियर, कंप्लीट इंफॉर्मेशन,
concise message, concrete and coherent message, correctness of fact, consideration, courtesy, full stop. ठीक है, it includes या it these are, जिस तरीके नाल भी सेंटेंस शुरू करना है, these are या seven C's are clear, complete information, concise message and all, ये सारे मैंशन कर देने। एक नंबर लिए सिर्फ तुसी हैडिंग ही मैंशन कर पाओगे जे इस तरीके नाल आंदा है। दैन बैरियर्स, वॉट आर द बैरियर्स? फॉर एग्जाम्पल तुहानूं जे इस तरीके नाल भी आ सकता है, बैरियर्स किहड़े है? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आर फिजिकल, लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल, पर्सनल, then physiological and background variables. या सिंपली what are physical barriers तुसी ये मैंशन कर दोगे, what are language barriers तुसी ये मैंशन कर दोगे, what are psychological barriers तुसी इस तरीके नाल मैंशन कर दोगे। ये तुहानूं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ दे विच इन्हां दी डिटेल दित्ती हुई है, तुसी प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ देखो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। नेक्स्ट वन वॉट आर द मैथड्स टू ओवरकम बैरियर्स? देखो जिन्ने भी बैरियर्स हैं उन्होंने अलग अलग मैथड्स है, तुसी इनू समराइज भी कर सकते हो कि असी 7 C's फॉलो करिए, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट रखिए, सेंडर मस्ट इंश्योर ऑडिबिलिटी एंड visibility, then ensure environment comfort, sender must use simple language, then sender must call attention of the and motivate to convey, sender must use simple language, audiovisual aids should be used to convey the message in the classrooms, फिर आइडियाज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, सेंडर मस्ट कॉल अटेंशन एंड मोटिवेट द लिसनर जो है मोटिवेट होए। दैन नैक्सट तुसीं इहदे विच मैंशन कर सकते हो पर्पस जो सानू क्लीयर होना चाहिए, कम्युनिकेशन टू वे होनी चाहिए, एक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं है कि सेंडर ही बोलता रहे। दैन गुड लिसनिंग होए, कोई डिस्ट्रैक्शन ना होए, एप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए। तो जो तुसी बैरियर्स है वह उल्ट ही मतलब वो होना चाहिए। जे एक नंबर च आंदे तो कोई भी 2 या 3 पॉइंट्स तुसी ईजी वाले लिख सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी करके लिखिए, यू कैन राइट एनी 2-3 पॉइंट्स। दैन नैक्सट ये फ्लो चार्ट भी बनवाया हुआ है बेटा, यू कैन वॉच, तुसी देखो। नैक्सट इसे पार्ट के लिसनिंग स्किल्स की है, जे आज मीनिंग ऑफ लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे तरीके नाल दिता होया है की होंदी लिसनिंग स्किल्स। दैन प्रोसैस की है लिसनिंग दा, वट आर द स्टेजेस ऑफ लिसनिंग। एक लाइन दे विच ही listening process involves receiving the message, understanding the message, then remembering, evaluating and responding. Then what is the role of active listening in communication? Communication ਦੇ ਵਿੱਚ active listening ਦਾ key role है। Active listening involves understanding of the message। एक नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरीके ਨਾਲ लिखोगे? Active listening involves understanding the message, empathy, trusting the sender's message, problem solving, clearing misunderstandings, helping in evaluation, professional and personal जो रिलेशनशिप है उन्होंने इंप्रूव करना। तो सिर्फ एक लाइन दे विच ही आंसर दोगे। दैन टेक्नीक्स किहड़ियां जो असीं किहड़ियां टेक्नीक यूज़ करनी है जे शॉर्ट नोट च आंदा है बेटा, तो फुली अटेंशन होना चाहिए लिसनर नूं, यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेजेस, डेफर जजमेंट, इन्हां दी हैडिंग्स तुसीं मैंशन कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। क्लियर है जी। दैन मीनिंग ऑफ एम्पैथी क्लियर, व्हाट इज़ अ डेफिनेशन, डिफाइन एम्पैथी, डेफिनेशन की है। दैन इज़ द इंपॉर्टेंस की है, 2 लाइनां दे विच तुसीं लिख सकते हो। एम्पैथी कनैक्ट्स पीपल, इट हील्स द पीपल, इट बिल्ड्स रिलेशनशिप, इट बिल्ड्स ट्रस्ट, इट इज़ अ पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल, इट मोटिवेट्स द पर्सन। कोई भी 2 सेंटेंस तुसीं कंप्लीट सेंटेंस 2 या 3 लिख सकते हो, वो थोड़ी कैपेसिटी है।
कोई बच्चे 2 लाइनां लिख सकते, कोई 3 भी, कोई 4 भी, ठीक है। पर एक ही पूरा पूरा पेज नहीं भर देना बेटा, फिर पेपर पूरा नहीं होएगा। दैन अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी, एम्पैथी ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਰਹੇਗਾ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਐਮਪੈਥੀ ਸਕਿੱਲਸ। ਐਮਪੈਥੀ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਮਪੈਥੀ ਸਕਿੱਲਸ ਆਰ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, observing non-verbal cues, storytelling and reading, video calls and virtual meetings, role playing exercise। कोई भी 2 डिटेल च एक्सप्लेन कर दो या 2-3 लाइनों 2-3 एक्सप्लेन कर दो। नैक्सट वन इज़ वॉट डू यू मीन बाय रोल प्ले, क्लियर। तो रोल प्ले की है तो वह मेन वो एग्जाम्पल्स आ सकती हैं कितने कितने होंगे रोल प्ले, ठीक है जी, बहुत अच्छे तरीके करवाई हुई हैं। दैन हाउ एम्पैथी कैन बी डिवेलप विद द हेल्प ऑफ रोल प्ले, बाय अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस, by practicing empathy, by recognizing and responding to others emotions। कोई भी 2 या 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट डिफाइन सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल की होंगी है या मीनिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल। बेटा चाहे शॉर्ट चाहता है तो टू द पॉइंट आंसर, पर जो लॉन्ग चाहता है तो पहला मीनिंग जरूर देना है, मेन टर्म का मीनिंग बेटा जरूर देना है। सो what do you mean by group discussion, what do you mean by presentation skills। then लिखा हुआ है बेटा एक एक नंबर तुसी शॉर्ट करके ना मैंशन कर देना है, क्लियर है, मैंशन कर देना तुसी एक नंबर लिए, इतना सफिशेंट है। टीम वर्क की है, टू द पॉइंट आंसर, ठीक है जी। दैन उस तो बाद इनोवेशन, टू द पॉइंट आंसर, एक एक नंबर लिए। क्रिएटिव थिंकिंग, टू द पॉइंट आंसर। ये ऑलरेडी असी किए हुए हैं बच्चे, तुसी प्लीज़ वीडियोस वॉच करो। टाइम मैनेजमेंट, टू द पॉइंट आंसर। पर जे इस तरीके सेम ही आंसर लॉन्ग चाहता है तो तुसी पहला सॉफ्ट स्किल का मीनिंग दोगे चंगे तरीके नाल, सॉफ्ट स्किल का, फिर जिन्नियां भी सॉफ्ट स्किल किसी तरीके भी आंसर बन के आ सकता है। डिफाइन सॉफ्ट स्किल, डिस्कस एनी 4 या स्किल्स के नाम लिखे आ सकते हैं, किसी तरीके भी, कोई भी है, चाहे लिसनिंग स्किल है, चाहे कोई भी स्किल है। तो तुसी उन्होंने पहला तुसी सिलेबस में चंगी तरह रट्टा मारना है कि सिलेबस च की है, सॉफ्ट स्किल केड़ी है, लिसनिंग स्किल्स केड़ी हैं, एम्पैथी स्किल्स केड़ी हैं, एम्पैथी एक्सरसाइजिज केड़ी हैं, ये सब थोड़ा चंगी तरह पता होना चाहिए। नैक्सट वन है राइटिंग स्किल्स, ये नैक्सट सैक्शन B है। तो ये असी करांगे नैक्सट वीडियो दे विच। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो थोड़ा समझ आई, तो इस तरीके नाल समझ आ रही है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, दैन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ वी विल प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर सेक्शन B। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, ताकि थोड़ा अगले वीडियोज़ भी मिल सकन, टाइमली मिल सकन। यूनिवर्सिटी नाल रिलेटेड अपडेट मैं पाती रहनी हूँ, वो भी बहुत हैल्पफुल रहती है बच्चों लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। गॉड ब्लेस यू।